और जो राम का नहीं है उस देश का क्या होगा। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आपने कदम उठाए हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। देश का बच्चा बच्चा, देश की हर माँ की दुआएं आपके साथ हैं। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है। जौहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोज करने की बात कही गई है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मंच पर आज शामिल हुई समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर पहुंची। सोनम वांगचुक के साथ कुछ देर वक्त मिला, उन्होंने बिताया, उनसे बातचीत की और फिर लोगों को संबोधित किया। संबोधन पूरी तरीके से जो है एक तीव्र राजनीतिक हमला था बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर। स्टूडेंट्स के हितों की बात की गई, साथ ही राम मंदिर चोरी को लेकर भी लोगों को याद दिलाया गया। और डिंपल यादव ने कहा कि जो राम का नहीं हो सकता वो देश का आखिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि वो और अखिलेश यादव दोनों, क्योंकि माँ बाप हैं युवा बच्चों के, वो बच्चों के दर्द को समझती हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी पूरी तरह से समर्थन की बात कही इस मूवमेंट को, जहां ऑलरेडी हमने देखा है कि तमाम राजनीतिक दलों से कई लोग आ चुके हैं। अपने माइक और कैमरा इधर करवाइए। और इस दौरान ये बात भी कही गई है कि सोनम वांगचुक 20 जुलाई को, जब यहाँ से संसद चलो का ऐलान दिया गया है, जब संसद का मार्च होगा तब वो अपना अनशन आखिरकार तोड़ेंगे और उसके बाद लड़ाई को यहाँ संसद के बाहर युवा जारी रखेंगे। संसद के अंदर तमाम जितने भी विपक्षी नेता जो जुड़ रहे मूवमेंट के साथ, वो उसे जारी रखेंगे। आज जंतर मंतर के इस मंच पर डिंपल यादव ने क्या बातें कही, आइए आपको सुनाती हूँ उनके वक्तव्य। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित हैं बहुत जानी मानी हस्ती हैं सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन इस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमार जी और सभी अन्य छात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोर्ट्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वे अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था? और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहां पे लिखा गया कॉकरोच जनता पार्टी विभाग। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमेशा हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है
भूकंप आ गया है, और अगर भूकंप पूरे देश में आया तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो मैंने कितने बच्चों ने, पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। और इस सरकार को केवल वोट से हराया जा सकता है, क्योंकि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनको हरा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जहां खतरा है वहां हमारे संविधान में भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो संवाद नहीं करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहते हैं। बताइए, नीट की परीक्षा है, न जाने कितनी परीक्षाएं हैं और कितने पेपर लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी इनका सांसद एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और मैं सोनम वांगचुक से एक बात और कहना चाहूंगी, ये लोग अहिंसा को नहीं मानते हैं, ये लोग सत्याग्रह को नहीं मानते हैं, ये लोग महात्मा गांधी जी के आदर्शों को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी को सती बचाने का काम किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो वो लोग हैं जो भगवान राम को भी नहीं मानते हैं, केवल नाम का प्रयोग करके, केवल नाम का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यह जो नाम का नहीं है वो इस देश का क्या होगा। तो मेरा सभी छात्रों से यही कहना है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं और मैं समझ सकती हूँ छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता है, वो भी समझ सकते हैं कि आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है वो सरकार है जिन्होंने न केवल देश को पीछे करने का काम किया है, बल्कि इस देश के युवाओं को भी पीछे धकेलने का काम किया है, खड्डे में डालने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे इन्हीं बातों के साथ अपना मत रखते हुए और सोनम वांगचुक से फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपको मजबूत होना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे, और जो समाजवादी पार्टी है, तो हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। तो जहां आप लोग लड़ाई संसद में जाने का काम करेंगे,
हम इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हौसला को, आप सभी के जो विश्वास है उसको सलाम करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी। जय हिंद। तो अभी तक देखिए जंतर मंतर पर तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, शैलजा टीचर केरलम से, सीपीएम के तमाम नेता, सीपीआई के नेता, तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहां आ चुके हैं मंच पर। और जब संसद का सदन शुरू होने जा रहा है, तमाम सांसद भारत के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये आप मानकर चलिए कि अगले 2 दिनों में और ज़्यादा तादाद में वो लोग यहाँ इस मंच पर ज़रूर पहुंचेंगे, अपने वक्तव्य को रखेंगे। आम लोग भी बीच बीच में जाकर मंच पर अपनी बातों को रखते हैं। और निश्चित रूप से जब बड़े बड़े नेता आने लगे तो जो मीडिया आमतौर पर गायब नज़र आती है, खास करके मुख्य धारा की टेलीविज़न चैनल्स, वो भी मजबूर हो जाते हैं कि आकर उन नेताओं की बातों को कवर करें। तो वो भी दिखने लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक और जो बड़ा मसला हुआ है, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोज करने की बात कही गई है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ये कहते हुए कि उसमें 40 में से 38 जो बिल्डिंग हैं वो अवैध हैं। अब इसको लेकर भी वहाँ बहुत बवाल मच रहा है। इस बाबत भी सवाल पूछी गई डिम्पल यादव से, क्या बातें कहीं आपको सुनाते हैं। डिम्पल जी, आज मैम स्मिता बोल रही हूँ, आप लोग यहाँ शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ये प्रोटेस्ट जारी है, उधर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की बात की जा रही है, उस पर प्रतिक्रिया। और आपने कहा कि 20 तारीख को सोनमला अपना अनशन तोड़ देंगे, तो उसके बाद संसद के अंदर आप लोग इस मूवमेंट को कैसे जारी रखेंगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहाँ पे इनका बुलडोजर थम गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थम गया है, सवाल इस बात का है। ये युवाओं का कार्यक्रम है और हमारा पूरा साथ और समर्थन इस कार्यक्रम के लिए है। और संसद के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत जोर से छात्रों की नीट परीक्षा की और अन्य भी परीक्षाएं जो लीक हुई है उनकी आवाज उठाने का कार्य करेगी। और जिस तरह से पूरा ये भ्रष्टाचार चल रहा है सिस्टम के अंदर, चाहे वो हमारी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली हो, चाहे हमारे सड़कें, उन सभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से सदन पर मुद्दे उठाने का कार्य करेगी। कांग्रेस जनता पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि अनशन कब तोड़ेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है और हम ये सरकार से ये बात कहना चाहेंगे कि कम से कम इतनी संवेदनशीलता दिखाएं और संवाद शुरू करें यहाँ पर आकर। हमारा खाली यही आग्रह है और हमारा खाली यही कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि संवेदनहीनता छोड़िए, थोड़ी करुणा दिखाइए, क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं। बिना दया और करुणा के कौन सा सनातन धर्म जीवित रहता है। जिस तरह का इन लोगों का स्वभाव है, जो कठोरता दिखा रहे हैं, जो कटुता दिखा रहे हैं, इसको तोड़े और संवाद शुरू करें। हमारा यह आग्रह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। मैम ने सर से रिक्वेस्ट की है कि 20 तारीख को अनशन तोड़िए, उसके बाद जो एमपीज है, मैम की पार्टी है, वो संसद में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगी, ऐसा मैम ने रिक्वेस्ट किया है। सर ने उस पर अभी कुछ कहा नहीं। आप समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पढ़ेंगे। उन्होंने लगातार इस पॉइंट में स्ट्रेस किया है कि सोनम वांगचुक जी को अनशन को इसीलिए तोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं। वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। जब 12, 15, 20 बच्चों से सुसाइड कर लिया, जब 20-25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इनके एक भी सांसद ने कोई भी संवेदनशीलता दिखाई, कोई भी ट्वीट किया? वैसे तो ये लोग पूरे सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन किसी भी सांसद द्वारा एक भी ट्वीट हुआ? ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है, कितनी अहंकार में डूबी सरकार है। तो अपना वक्तव्य रखने के बाद में मीडिया के भी कुछ सवालों का जवाब दिया डिम्पल यादव ने। उनसे हमने पूछा कि जो जौहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोज करने की बात की गई है उसको वो कैसे देखती हैं, तो उनका जवाब यही था कि ये बुलडोजर की ही सरकार है। हालांकि राम मंदिर में जहां घोटाला हो रहा है वहां बुलडोजर आखिरकार क्यों रुक गया है।
देखिए, अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं और यहाँ मंच से डिम्पल यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगले साल चुनावों में बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो एक राजनीतिक भाषण जरूर थी, निशाना भी उन्होंने जमकर साधा सरकार पर और एक और सफाई दी, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आपने मंच पर ऐलान किया था कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे और संसद तक मार्च करेंगे। तो उस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि दरअसल ये अनुरोध किया है डिम्पल यादव ने, जो अखिलेश यादव भी लगातार एक्स पर लिख रहे हैं अपने ट्वीट्स के जरिए, और ये कहा है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। जो तमाम युवा हैं वो सड़कों पर इस मूवमेंट को जारी रखेंगे, जो सांसद हैं विपक्ष के वो सदन के अंदर आवाज उठाएंगे, लेकिन इस बाबत अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सोनम वांगचुक ने अभी हामी नहीं भरी है। तो अब सबकी नजरें बनी हुई होंगी कि आखिरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद तक मार्च कर पाते हैं या नहीं ये युवा। विपक्षी दल के तमाम नेता कितनी तादाद में आते हैं इनके साथ में और यहाँ से कैसे मार्च का स्वरूप बनता है, सब पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स हमने की हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स, उनको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।